वीजा अप्लाई करते हुए आपका ट्रैवल प्लान जो है वो क्लियर होना बहुत ही जरूरी है। ट्रैवल प्लान आपकी प्रोफाइल में किस तरह वैल्यू रखता है और ये कितना इंपॉर्टेंट है, और वीजा ऑफिसर इसको देखते हुए सेटिस्फाई किस हद तक होता है, और क्या वीजा ऑफिसर को आपका एक बहुत ही क्लियर प्लान चाहिए होता है, ये सारा कुछ हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को आप एंड तक लाजमी देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं फाइजा कमल और आप देख रहे हैं एफके वीजा कंसल्टेंट का ऑफिशियल पेज। जब भी आप वीजा अप्लाई करें तो इस चीज को अपने ज़हन में जरूर रखिएगा कि वीजा ऑफिसर को एप्लीकेंट का एक पर्पस ऑफ विजिट बहुत ही क्लियर चाहिए होता है, और ये चीज आपकी साबित होती है कि आपका पर्पस क्या है विजिट करने का आपके ट्रैवल प्लान से। तो मेरे हाथ में ट्रैवल प्लान है, आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे चीजें बहुत ही ज्यादा क्लियर है। इस पे प्रॉपरली आपका बताया गया हुआ है कि आपने कौन सा रूट इख्तियार करना है, कहाँ पे आपने जाना है, आपकी डेस्टिनेशन क्या है और आपका रिटर्न जो है वो कहां पे होगा। इसमें क्लियरली आपको बताया हुआ है एक ही चीज का कि आपका नाम क्या है, आपने किस किस होटल में स्टे करना है, आपकी फ्लाइट की डिटेल्स क्या हैं, और उसके साथ साथ आपकी सारी चीजें जब क्लियर हो जाती हैं, आप वहां पे जो है वो पहुंच जाते हैं, तो उसके बाद आपका डे 1, डे 2, डे 3 ये सारा ही प्लान शो हो जाता है। यहाँ पे डे 10 तक आपके पास एक प्लान बना हुआ है। जिसको आज की वीडियो में आपको बताने जा रही हूँ कि बेसिकली ट्रैवल प्लान क्या होता है और इसकी वैल्यू क्या होती है। ट्रैवल प्लान क्या होता है कि इसमें सारी आपकी डिटेल्स होती हैं कि आपने कहां पे स्टे करना है, कितनी देर का स्टे करना है, कौन कौन सी हिस्टोरिकल प्लेसेस आपने विजिट करनी है, कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आप देखने के लिए किसी दूसरे कंट्री में जा रहे हैं। उसमें आपने अगर 10 डेज का प्लान दिया हुआ तो आपने 10 डेज की अपनी एक्टिविटीज बतानी होती है। अगर आपने 15 डेज का प्लान दिया होता है तो 15 डेज की आपने सारी एक्टिविटीज बतानी होती है, और इस तरह से आपने प्लान देना होता है कि वीजा ऑफिसर की नजर में एकदम से क्लिक हो कि आप एक जेन्युइन ट्रैवलर हैं, आप ट्रैवल करने ही आए हैं, आपको उसका मुल्क देखने का बहुत ही शौक है, आप बहुत ही इंटरेस्टेड हैं उसका कंट्री विजिट करने के लिए। उसी के अकॉर्डिंग आपने अपना एक प्रॉपर ट्रैवल प्लान बनाना होता है। ट्रैवल प्लान की डिटेल्स इसी तरह होती हैं कि सबसे पहले आपने यहाँ से वहां पहुंचने तक की अपनी सारी डिटेल्स देनी है, कहां से किस एयरपोर्ट से आप जा रहे हैं, कहां पे आपने लैंड करना है, किस एरिया में आपने लैंड करना है। अब उसके बाद आपका स्टार्ट हो जाता है, जब आप वहां पे पहुंच गए तो आपका डे 1 का स्टे कहां पे होगा, डे 1 को आपने रेस्ट किया, उसके बाद आप कहां घूमने जाएंगे, डे 2 को आप कहां घूमने जाएंगे, डे 3 को आप कहां घूमने जाएंगे। इस तरह आपने अपनी प्रॉपर डिटेल्स उसमें बता के अपना क्लियरली, बहुत ही क्लियरली आपने अपना एक ट्रैवल प्लान देना होता है, जिसमें आपका वाकई में ये क्लियर हो कि आपका बेसिक पर्पस क्या है विजिट करने का। अगर आप किसी इवेंट पे जा रहे हैं, किसी स्पॉन्सर पे जा रहे हैं, किसी फैमिली की तरफ से कोई आपको इनविटेशन आया, किसी दोस्त से मिलने के लिए जा रहे हैं, कोई एग्जीबिशन है, कोई सेमिनार है, कोई उसके अलावा इवेंट है, किसी भी तरह की कोई भी चीज है जिसको आप अटेंड करने के लिए जाना चाह रहे हैं, वो आपके इस ट्रैवल प्लान में बार बार सामने आने चाहिए, वो क्लियर होनी चाहिए, जिससे वीजा ऑफिसर वाकई में ही सेटिस्फाई हो कि आप इसी पर्पस के लिए ही जाना चाह रहे हैं। तो आपका पर्पस ऑफ विजिट में आप लोगों को बार बार बता रही होती है कि बहुत ही ज्यादा क्लियर होना चाहिए है, उसकी डिटेल्स बहुत ज्यादा क्लियर होने चाहिए, जिसको देख के वीजा ऑफिसर सेटिस्फाई हो। एम्बेसी ट्रैवल प्लान को इंपॉर्टेंट क्यों समझती है? क्योंकि इसमें आपकी सारी डिटेल्स आती हैं, आपकी होटल की, आपकी फ्लाइट की, कहां कहां पे आपने विजिट करना है, उसकी किस पर्पस के लिए जा रहे हैं, उसकी इन सब डिटेल्स की वीजा ऑफिसर की नजर में या एम्बेसी की नजर में ये होता है कि आप एक जेन्युइन ट्रैवलर हैं, आपका वहां पे ओवरस्टे करने का कोई इरादा नहीं होगा, आप वहां पे कोई इलीगल एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं। अपने डॉक्यूमेंटेशन से, अपने फाइल से आप बिल्कुल एक जो है रिस्पॉन्सिबल और एक ट्रस्ट वर्दी पर्सन लग रहे हैं जो पूरी प्लानिंग के साथ आया है। किन किन जगहों पे ट्रैवल करना है, ये सारी चीजें आपके ट्रैवल प्लान में आती हैं। तो जितना ज्यादा आपका ऑथेंटिक और क्लियर ट्रैवल प्लान होगा, उतने ही वीजा लगने के आपके चांसेस बढ़ सकते हैं। वीक ट्रैवल प्लान क्या होता है? जिसमें आपका पर्पस क्लियर ना हो, आपकी होटल की, आपकी टिकट्स की, या आपने किन किन जगहों को स्टे करना है, किन किन जगहों को विजिट करना है, किस मकसद के लिए जा रहे हैं, कोई इवेंट नहीं लगाया, साथ कोई बुकिंग नहीं लगाई, जिनको हम बता सकें कि आप इस बेस पे जा रहे थे। ये सारी चीजें मिलके जो है आपका ट्रैवल प्लान वीक बना देती हैं, और इसकी वजह से आपका वीजा रिजेक्ट होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। एक स्ट्रॉन्ग ट्रैवल प्लान क्या होता है? जिसमें आपकी सारी डिटेल्स शो हो रही हो, यानी कि अगर आपने किसी इवेंट के बेस पे गए हैं तो सबसे पहले आपने बताना होता है कि डे 1 को आपका वहां पे अराइवल होगा, डे 2 को आप जो है कोई अपना एग्जीबिशन अटेंड करने जा रहे हैं, डे 3 को आपने सिटी टूर करना है, डे 4 को कोई आपकी फैमिली है उसको आपने विजिट करना है, डे 5 जो भी आप उसमें प्लान देना चाहते हैं कि डे 5 को आपने ये एक्टिविटी करनी है। इस तरह आपने पूरी एक्टिविटीज मेंशन करके, उनकी एक्टिविटीज को मेंशन करके, उनका साथ आपने बजट मेंशन करके आपने चीजों को क्लियर करना होता है, ताकि प्रॉपर्ली यही शो हो आपका एक जो प्लान है वो बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड है, जिसकी वजह से आपकी जो है वो प्लानिंग आप बिल्कुल ये क्लियर और ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग के साथ आए हैं, जिससे वीजा ऑफिसर की नजर में ये शो होता है कि आपकी चीजें सारी ऑर्गेनाइज्ड हैं। तो इसका
मतलब है कि आप एक जेन्युइन ट्रैवलर ही हैं, आपने यहाँ पे स्टे नहीं करना है, जिसकी वजह से आपके वीजा रिफ्यूजल का रिस्क जो है वो बहुत ही मिनिमम हो जाता है। तो एफके वीजा आपको प्रॉपर्ली गाइड करता है कि आपने किन बेसिस पे अपना वीजा अप्लाई करना है, आपने अपना ट्रैवल प्लान कैसा बनाना है, आपने चीजें अपनी किस किस बजट के मुताबिक रखनी है, किन किन जगहों पे आपने अपनी एक्टिविटीज शो करवानी है। इन चीजों को हम आपको क्लियरली बताते हैं कि आपने कैसे एक अपनी फाइल को ऑर्गेनाइज करके आगे प्रेजेंट करना है कि जिसको देखते हुए वीजा ऑफिसर आपको वीजा ग्रांट कर सके, चाहे वो यूके का हो, ऑस्ट्रेलिया का हो, न्यूजीलैंड का हो, कनाडा या यूरोप, जहां भी आप जाने के ख्वाहिशमंद है। तो अगर आप भी डॉक्यूमेंटेशन अपनी स्ट्रॉन्ग चाहते हैं, अपनी फाइल प्रोफेशनली प्रिपेयर चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी डॉक्यूमेंटेशन को, आपकी फाइल को इस तरह से रेडी किया जाए कि वीजा ऑफिसर को लगे कि इसमें आप एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड और प्लानिंग के साथ आए हैं ताकि आपके वीजा लगने के चांसेस बढ़ सकें, तो आप एफके वीजा की टीम से एक प्रोफेशनल गाइडलाइन के तौर पे राब्ता कर सकते हैं। दिए गए नंबर पे हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। स्क्रीन पे आपको व्हाट्सएप नंबर शो हो रहे होंगे, इस पे आप हमें लाजमी मैसेज ड्रॉप करेगा ताकि हमारी सीनियर टीम आपकी क्वेरीज के मुताबिक आपको प्रॉपर्ली रिस्पॉन्ड कर सके।